हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड बैंक। तो सबसे पहले नेशनल ब्लड डोनेशन डे होता है अक्टूबर 1 को। तो ब्लड डोनेशन का क्राइटेरिया सबसे पहले एज शुड बी 18 to 65 ईयर्स, वेट शुड बी मोर देन 45 kg एंड हीमोग्लोबिन मोर देन 12.5 ग्राम होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का वेट 45 से 55 kg है तो हम 350 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं, लाइक दिस एग्जाम्पल। और इसके अंदर 49 ml हमारे पास एंटीकोगुलेंट होता है। अगर किसी पेशेंट का वेट 55 kg से ज़्यादा है तो हम 450 ml ब्लड कलेक्ट करेंगे, उसके अंदर 63 ml एंटीकोगुलेंट होता है। जो नीडल होती है वो 18 to 19 गॉज होती है, जैसे कि आप देख रहे हो ये नीडल है 18 से 19 गॉज की होती है। और एक माइक्रोपोर फिल्टर होता है 170 माइक्रोन का। फिर हम क्या करते हैं, पहले प्री डोनेशन बैग में ब्लड कलेक्ट करते हैं 10 से 30 ml। इट इज़ इनिशियल कॉन्टामिनेटेड ब्लड, इसको हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसमिटेड ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन के लिए। एग्जाम्पल लाइक कौन से इन्फेक्शन ब्लड से हो सकते हैं, लाइक HIV, HBV, SCV, सिफिलिस, मलेरिया, बबेशिया एटसेट्रा से बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने पूरा ब्लड कलेक्ट कर लिया, हम क्या करेंगे उसमें हम 3 चीज़ में उसको कन्वर्ट करेंगे। पर सबसे पहले हमारे पास होगा पैक्ड RBC, सेकंड होगा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एंड थर्ड होगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। 2 टाइप्स के हमारे पास होते हैं ये ब्लड बैग, जिसमें सबसे पहला है टॉप एंड बॉटम एंड सेकंड है टॉप एंड टॉप। तो जो ये मेरे पास है ये टॉप एंड टॉप है, क्योंकि इसके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों सेम ही जगह से है, तो ये टॉप एंड टॉप वाला होगा। एक टॉप एंड बॉटम में क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा और दूसरा मेरे पास नीचे की तरफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिल्टर होता है। फिल्टर हम यूज़ करते हैं टू रिम्यूव WBC, सो उससे हमें ल्यूको रिड्यूस RBC मिलेंगे। तो जो WBC होता है ये क्या करते हैं, साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन रिलीज करते हैं, जिससे फीवर हो सकता है और साइटोमेगालो वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक पेंटा बैग होता है, वो बेसिकली पीडियाट्रिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए होते हैं। हम प्लेटलेट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो प्लेटलेट येलो इन कलर होते हैं और स्वर्लिंग मूवमेंट उसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट पे आते हैं। तो एंटीकोगुलेंट हमारे पास सबसे पहला ACD, एसिड सिट्रेट, डेक्स्ट्रो, CPD, CPDA, CP सैगम, ये सब होता है। अब इनका यूज़ पढ़ेंगे। तो सीटेट का यूज़ होता है कैल्शियम चिलेट करने के लिए, फॉस्फेट एक बफर होता है, डेक्स्ट्रोज प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, एडेनाइन टू मेक ATP एंड मैनिटोल डिक्रीज करता है लाइसिस ऑफ RBC। तो हम कैसे मतलब याद रखेंगे सेल्फ लाइफ कैसा है। अगर इस ACD है तो ACD में 3 वर्ड है तो 3 वीक्स तक उसको स्टोर कर सकते हैं। CPD में तो 3 वीक, CPDA में 1 2 3 4 5, तो 5 वीक्स तक उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। CP सैगम को 6 वीक्स। देन स्टोरेज एंड टेम्परेचर पे आते हैं। तो पूरे ब्लड को या पैक्ड RBC को हम रेफ्रिजरेटर में 2 to 6 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा विद कंटिन्यूस एगिटेशन 5 डेज के लिए हम स्टोर कर सकते हैं 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। एंड थर्ड, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या क्रायोप्रेसिपिटेट, इसको हम 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं फॉर -30 डिग्री सेल्सियस। और अगर बाई चांस लाइट चली गई तो 1 दिन के अंदर ही हमें इसका मतलब करना पड़ता है ट्रांसफ्यूजन। तो टाइप्स ऑफ ब्लड बैग, तो एक होता है सिंगल ब्लड बैग जिसके अंदर CPDA होता है। फिर एक होता है डबल ब्लड बैग यूज टू सेपरेट ब्लड एज 2 कंपोनेंट, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। और लास्ट वाला होता है ट्रिपल ब्लड बैग, जिसके अंदर हमारा जो एंटीकोगुलेंट होता है CP सैगम होता है, यूज टू सेपरेट 3 कंपोनेंट, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा 350 ml का ब्लड बैग है। नेक्स्ट इसमें हम प्लेटलेट को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी प्लेटलेट को कहाँ से कितने डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करके रखते हैं। और लास्ट हमारा है CPD ब्लड बैग। थैंक यू।